सो फ्रेंड्स, ये जो प्रॉप फर्म है उसका आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे जिसमें ये दावा करते हैं कि 10K का अकाउंट आपको $10 में, 25K का अकाउंट $25 में एंड 50K का अकाउंट $50 में ये देने का बात करते हैं, जो कि भाई बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप ये सोचते हो कि आप इनका जो चैलेंजेस है इसे लेकर के आप इजीली पैसा बना पाओगे, तो आप भाई बहुत ही सही नहीं सोच रहे हो, क्योंकि आपसे बड़ा मूर्ख यहाँ पे कोई नहीं हो सकता। क्योंकि आप ना जितने भी चैलेंजेस बाय करते हो वहाँ पे आप सिर्फ बिना FAQ, उनके बिना रूल्स पढ़े, बिना पूरी जानकारी के आप कोई भी चैलेंज बाय कर लेते हो और फिर बाद में आपको लॉस हो जाता है। बट इस वीडियो में मैं आपको ये जो प्रॉप है मैं उसको आप एक्सपोज करने वाला हूँ, इसके रूल्स और क्यों ये प्रॉप फर्म आपको शायद नहीं लेने चाहिए और मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, 10K का अकाउंट, वो भी इंस्टेंट अकाउंट। ठीक है, इंस्टेंट अकाउंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा $10 पे। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अकाउंट टाइप क्या है, इंस्टेंट बिगिनर अकाउंट। ओके, मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज 30 डेज, यानी कि 30 दिन के अंदर ये आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, ओके चलेगा भाई। रिवॉर्ड स्प्लिट कितना है, 100%। ओके, ये सारी चीज़ें देखो तुम। और रिवॉर्ड साइकिल है ऑन टाइम, यानी कि एक ही झटके में तुमको पैसा मिल जाएगा जिस दिन तुम्हारा चैलेंज कंप्लीट होगा, जिस दिन तुमने जो भी इनका रिक्वायरमेंट है वो पूरा किया, और तुम्हारा यहाँ पे पे आउट वो दे देंगे उसी दिन। ठीक है, और जो डेली ड्रॉडाउन है 3% है एंड ओवरऑल ड्रॉडाउन इज 4%। ठीक है, अब यहाँ पर आता है ट्विस्ट। यहाँ पर हम देखेंगे इसका FAQ। तो जैसे ही हम FAQ पे जाते हैं तो फिर स्पेशल ये जो इंस्टेंट 10K डॉलर, 25K फॉर 25 और 50K फॉर 50 वाला ये जो सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे तुम जब पढ़ोगे ना और देखोगे तो तुमको समझ आएगा कि भाई तुम्हारा ना यहाँ पे कट रहा है। ये देखो ये क्या बोल रहे हैं, हाँ ये सारी चीज़ें तुम पढ़ लेना, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ। ये बता रहा है कि ये जो अकाउंट के बारे में बता रहा है, क्या अकाउंट है, कितने रुपए में मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि 100% प्रॉफिट स्प्लिट। ओके ओके चलेगा। कंसिस्टेंसी स्कोर कितना है, 15%। ठीक है भाई, 10,000 का अकाउंट ले रहे हो और उस पर अगर आप $100 बनाते हो, तो जैसा भी आप बनाते हो उसमें 15% से एक दिन का प्रॉफिट आपका 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो मैं जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ उस चीज़ को मैं बताऊँगा तुमको यहाँ पे। ऑल ट्रेड मस्ट हेल्प फॉर अ मिनिमम 2 मिनट्स, ये सारी चीज़ें मैं नहीं बताने वाला। जो मैं बताने वाला हूँ ये तुम देखो। कैन व्हाट इज़ मैक्सिमम ट्रेडिंग पीरियड, ये है। और ये देखो यहाँ पे व्हाट इज़ द मैक्सिमम पे आउट पर अकाउंट। यहाँ पे क्या बोला, याद से सुनो। ठीक है, इनका जो अकाउंट है 100K का, सॉरी 10K का अकाउंट आप ले रहे हो, उसमें आप 1%, ठीक है, $100 इज़ 1% ऑफ 10,000। सो यहाँ पे आप 1% पे आउट ले सकते हो और ये वन टाइम पेमेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये अकाउंट आपने ले लिया तो बार बार यहाँ से आप पे आउट ले पाओगे, इसमें ये साफ साफ मेंशन है। तो यहाँ पे आप $100 पे आउट यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, अभी एक चीज़ और देखो, जहाँ पे ना तुम देखोगे तो तुमको लगेगा भाई कि ये ना जितने ये जो फर्म्स होती है, कुछ कुछ फर्म्स जो है सच में अच्छी होती है, बट ये जो फर्म है वो आपके साथ स्कैम कर रहा है, ये आपको हिट करेगा। अभी देखना यहाँ पे देखो, प्रॉफिटेबल डे रिक्वायरमेंट अप्लाइज टू द इंस्टेंट 10K 20K एंड 50K अकाउंट। अ ट्रेडिंग डे इज अ कंसिडर प्रॉफिटेबल only if the account achieve at least 0.4 profit on the starting balance within that UTC day। 10,000 का अकाउंट आपने लिया तो उसका जो 0.4% होगा वो होगा $40। ओके, याद रखना भाई, 0.40%। ठीक है, और जो आपका प्रॉफिट टारगेट होगा वो 1% होगा। ओके, और यहाँ पे आपको कितने प्रॉफिटेबल डेज चाहिए, और ये देखो व्हाट इज़ द पे आउट साइकिल एंड पे आउट एलिजिबिलिटी फॉर इंस्टेंट 10K 20K एंड 50K अकाउंट। सो जैसा कि मैंने तुमको बोला 0.4% तुमको चाहिए अगर आप
प्रॉफिट डे काउंट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप देखो पे आउट आर अवेलेबल ऑन एन ऑन डिमांड बेसिस वंस अ ट्रेडर बिकम एलिजिबल टू रिक्वेस्ट अ पे आउट ट्रेडर मस्ट मीट द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी। यानी कि तुम्हें अगर अपने पे आउट अपने प्रॉफिट को विड्रॉ करना है तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको आपका मीट करना चाहिए, ठीक है। मेंटेन 15% कंसिस्टेंसी रूल, समझ रहे हो, 15% कंसिस्टेंसी रूल आपका मेंटेन होना चाहिए। कितने दिन, मिनिमम कितने प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज चाहिए, इज़ 5 प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज। मतलब कि आपका 5 दिन तक का ट्रेड होना चाहिए जिसमें 0.4% हर एक दिन बनना चाहिए आपका, तब वो कहीं जा करके 5 ट्रेडिंग डेज काउंट होगा, समझ रहे हो। Once this requirement are satisfied, a payout request can be submitted for processing. Each instant account is eligible for one final payout only। ठीक है, सारी चीज़ें समझ लिया आपने, समझ लिया, बस यही मैं चाहता था। अभी मैं आपको बताता हूँ इसका। सो आपने लिया 10K का अकाउंट, ठीक है, 10K का आपका प्रॉफिट टारगेट कितने का है, $100 पे आउट टारगेट, ओके। कंसिस्टेंसी मैंने जो आपको बोला, कंसिस्टेंसी रूल जो आपको चाहिए 15%, ओके। एंड प्रॉफिटेबल डेज चाहिए आपको, 5 प्रॉफिटेबल डेज चाहिए, ओके। सो पहले तुम देखो तुम्हारा जो प्रॉफिट टारगेट होगा वो $100, ठीक है, विच इज़ 1%, ओके। कंसिस्टेंसी रूल क्या है 15%। तो प्रॉफिटेबल डेज तुमको चाहिए और ईच डे तुम्हारा जो प्रॉफिट होना चाहिए वो 0.4% होना चाहिए। तो अगर तुम इसे ही कैलकुलेट करते हो ना तो लगभग हो जाता है $200, ओके, $200, सॉरी इस पे ही करते हैं, ये हो गया। तुमको $200 यहाँ पे बनाने होंगे सबसे पहले, ठीक है। तुमने बाय किया था चैलेंज इतने का, तुम्हारा चैलेंज तुमको बनाना था इतना, लेकिन कंसिस्टेंसी रूल भी था 15% का, और यहाँ पे प्रॉफिटेबल डेज था, ईच प्रॉफिटेबल डे शुड बी 0.4%, सो विच इज़ टोटल 200। बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रहा है, तो ये देखने के लिए हमें फिर यहाँ पे इसे डिवाइड करना होगा कितने से, 5 ट्रेडिंग डेज है, ठीक है। तो 20% यहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर चाहिए आएगा अगर हम $200 बना देते हैं 5 डेज तक, ठीक है। फिर इसे 15% तक में कन्वर्ट करने के लिए हमको फिर कितने प्रॉफिट चाहिए होंगे, $100 का पे आउट लेने के लिए हमको यहाँ पे एटलीस्ट $270 हमको बनाने होंगे, और उसमें भी ये कंसिस्टेंसी और ये प्रॉफिटेबल डे रिक्वायरमेंट मीट होना चाहिए, तब कहीं जा कर के हम पे आउट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो भाई मैं तो तुमको यही बोलूँगा, अगर ये जो भी प्रॉफर्म है अगर ये सच में पे आउट तुमको देना ही चाहता है तो भाई ये जो कंसिस्टेंसी रूल तुमने बना के रखा है इसे तुम 35 भी तो कर सकते थे 15% की जगह पे, और इसे प्रॉफिटेबल डेज में 3 प्रॉफिटेबल डेज या फिर 2 प्रॉफिटेबल डेज भी तो कर सकते थे, लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहते। और हाँ, ये जो प्रॉफिटेबल डेज है इसमें ये 0.4% लगाने का ज़रूरत ही क्या था भाई, कंसिस्टेंसी रूल बस रखना चाहिए था इनको, 1 या 2 प्रॉफिटेबल डेज होना चाहिए था यहाँ पे। तो इसका सीधा सा एग्जांपल ये है कि ये आपके साथ स्कैम करना चाहते हैं और ये आपको शायद पे आउट नहीं देना चाहते, इस वजह से इन्होंने ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड बनाई हैं। और मैं आपको यही बोलूँगा, कोई भी चैलेंज बाय करो उसका FAQ पढ़ो, विदाउट FAQ आप किसी भी चैलेंज को बाय मत करना, खास करके इस प्रॉफर्म से। और इस प्रॉफर्म से मैं तो भाई बाय नहीं करने वाला हूँ, कभी भी नहीं बाय करने वाला इसे, कुछ भी कोई भी चैलेंज। बाद में अगर कभी भी इन फ्यूचर कुछ अच्छा इनका रूल्स हो जाते हैं तो मैं ट्राई करूँगा, बट मुझे अच्छा नहीं लगा। आपको क्या लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर कोई अच्छा प्रॉफर्म आपको बाय करना है तो कमेंट कर देना, मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा।